गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। आइबर्स को बचाने गए थे हम वालिदा। अलबास्ती के वैश्यों ने हम पर हमला कर दिया। तीर लगाए इसकी पीठ में, बहुत खून बह गया इसका अर्तुग भाई। जांगुच को हम जिंदान ले गए थे, वहां उसने अपना खंजर निकाल लिया। पहले ओस को और फिर उसने मुझे मारा। सलजान खातून के साथ इलबिल के कैसे आई? बताओ। गलती से उन्हें तीर लग गया जनाब। कबीले के बाहर बमसी सिपाही के बेटे आइवस को अगवा कर लिया गया है। हफ्सा खातून और सिरमा खातून जख्मी है। दुआएं कीजिए सिरमा खातून, दुआएं कीजिए। जिंदगी देने वाला और लेने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। इस बच्चे को किले में ले जाओ। आइबर्स को छोड़ दो। मुझे बचा ले, छोड़ दो मुझे। तो आइबर्स को वरना जान से जाओगे। अलबास्ती ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है। बेबुलाद भाई आए और अलबास्ती को मार दिया, लेकिन भाई मेरा बेटा अब भी उनके पास है भाई। इलबिल खातून और सलजान खातून अपने सिपाहियों के साथ अलबास्ती की तलाश में निकली थी। उन पर उस वहशी ने हमला कर दिया। इलबिल खातून शदीद जख्मी है। अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है अगर गुस्सा हावी हो जाए। ड्रैगोस कौन है मालूम हो गया है, जांगुच है वो। जा रहा हूं मैं। मेरा आइबर्स। बमसी! बमसी! क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हफ्सा खातून? जी आ जाइए सरमा खातून। कैसी हैं आप हफ्सा बहन? कैसी हो सकती हूँ मैं? इलबिल खातून कैसी हैं? ठीक है? शुक्र है अर्तुग साहब ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया है। अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे आइबर्स की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कुछ खाया होगा भी कि नहीं, उसे कहीं मार तो नहीं दिया होगा। ऐसा मत कहिए हफ्सा बहन, उनका इरादा अगर मारने का होता तो वो पहले ही मार देते। यकीनन उनका कोई मंसूबा होगा। ऐसा कौन सा मंसूबा होगा जिसके लिए वो एक मासूम बच्चे को ले गए? मेरे बच्चे से उनका क्या वास्ता? बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा।
लेकिन आप हिम्मत से काम लीजिए। मैंने भाई को भी पैगाम भेज दिया है, वो भी उसे तलाश कर रहे होंगे। मेरे भाई जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो उसे अधूरा नहीं छोड़ते। और क्या आइबर्स को लिए बगैर उसके बाबा वापस आएंगे? क्या वो लोग उसे ढूंढ लेंगे सरमा बहन? वो यकीनन उसे ढूंढ लेंगे। बेबुलाद भाई आइबर्स को तलाश करेंगे और अपनी बहन का इंतकाम लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह। आप देखिएगा, मेरे भाई उन जालिम मलूनों से उनके हर एक जुल्म का हिसाब लेकर रहेंगे। आइबर्स के साथ वो मलून सुलेमान जैसा सुलूक नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हर रोज एक नई मुसीबत, हर रोज कोई ना कोई तबाही। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब सुकून पाएंगे हम। मेरी बहन, यहाँ कोई निजाम नहीं है। जहां भी देखो जुल्म ही जुल्म है। कोई कातिल है तो कोई लुटेरा। सुकून बर्बाद होकर रह गया है इस खित्ते का। हाँ। अगर उमूरोलार कबीले की तरफ किसी ने आंख भी उठाई होती तो भाई उसे तबाह बर्बाद कर देते। देखना तो ये है कि अब सऊद के सरदार आला क्या करते हैं। अब तुम खुद ही देख लो हफ्सा बहन। सबसे पहले सुलेमान, उसके बाद आइबर्स, मैं, मेरी बहन। अर्तुगरुल साहब से ताल्लुक रखने वाले सब तकलीफ में हैं। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा कई कबीले में। वो लोग मेरे बेटे को लेकर गए हैं। मैं उसे वापस लाऊंगा, कुछ भी करके। मुझे अपने जख्म को बांधना होगा। वही रुक जाओ बमसी। ये रुकने का वक्त नहीं है भाई। आइबर्स किस हाल में है मैं ये भी नहीं जानता। इस वक्त मेरी रगों में खून के बजाय आग दौड़ रही है भाई। तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता है इस हालत में मैं तुम्हें अकेला जाने दूंगा? हम दोनों भाइयों की तरह हैं। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, कहा था ना। तो ठीक है भाई, मेरे साथ तुम भी चलो, हम मिलकर वापस ले आएंगे उसे। या फिर तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। बमसे,
ना तुम वहां पर जाओगे ना हम तुम्हारे साथ जाएंगे। यह मामला ऐसे हल नहीं होगा। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हें जलती हुई आग में कूदने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे भाई। तुम भाई नहीं हो क्या? ये सब बातें बंद करो और मेरे साथ चलो। मैंने कहा मेरा बेटा है वहां, मैं बता रहा हूं कि मेरी जिंदगी है वहां, और तुम मुझे आग में कूदने से मना कर रहे हो। मैं नहीं रुक सकता। आग मेरे दिल में लगी हुई है। ये आग मुझे जलाकर राख कर देगी। आइबर्स हमारा कुछ नहीं है क्या? आइबर्स अगर तुम्हारा बेटा है तो मेरा भतीजा भी है भाई। वो लोग आइबर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें जाल में फंसा सके। हमारा अव्वलीन मकसद आइबर्स को बचाना है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई। तो फिर ठीक है भाई, हर एक की नजर में सही रास्ता अलग होता है, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। रुक जाओ बमसी, इतनी जिद क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन तुम हमें समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अर्तुरुल भाई इस मसले को हल कर लेंगे, लेकिन तुम अगर इस तरह गए तो खेल बिगाड़ दोगे और अपने बेटे को भी खतरे में डाल दोगे। तुर्गुत मेरे भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हारे अल्फाज मेरे जख्मों का मरहम नहीं बन सकते, समझते क्यों नहीं? मेरे भाई, या तो मेरे साथ चलो या फिर वापस चले जाओ। अब से जो भी मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा मैं उसे कुचल दूंगा, चाहे पहाड़ ही क्यों ना हो। नहीं रुकूंगा, छोड़ दो मुझे। चलो चलो। चलो सिपाहियों, हम इसके पीछे जाएंगे। तुम रहम दिल हो, बहादुर भी हो, लेकिन मैं ताकतवर हूं अर्तुरुल। आखिरी चोट मैं तुम्हें दूंगा अपने मुकद्दस मकसद के लिए। मैं सऊद को किसी सूरत तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। खुदावन मुझे तुर्कों को शिकस्त देने की ताकत दे। इस मुकद्दस रास्ते पर मुझे कामयाबी अता फरमा। जनाब, अर्तुरुल साहब ने एक संदूक भेजा है। ले आओ। जाओ। क्या खोलूं इसे जनाब? नहीं, खुद खोलूंगा मैं। कमांडर उरानुस, लानत हो अर्तुरुल पर। खुदावन तुम्हारे गुनाह माफ करे मेरे अजीज दोस्त, बहादुर जंगजू। जनाब अली, संदूक में खत भी रखा है। अलंचक जिंदा है और
और मेरे पास है। कैसे हो सकता है ये? वो एक नाअहल इंसान है जिससे हलाकू खान नफरत करेगा। जब मैं उसे लेकर कोनिया जाऊंगा तो सुल्तान से तुम्हारी मौत और इस किले को समीपोस करने का हुक्म लूंगा। मैं जान चुका हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारी मौत करीब है। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल अलंचक मरा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुगरुल सरदार ने पैगाम दिया है कि अलंजक को लेने वो कल आएंगे। आखिर कब तक खामोश रहोगे तुम? हाँ, चुप रहे तो मौत नहीं मिलेगी। अर्तुगरुल सरदार भी कल आ रहे हैं तुम्हें लेने। अर्तुगरुल मुझ जैसे आम इंसान का फायदा उठाना चाहता है। मैं मरना नहीं चाहता। तो फिर बता दो सब कुछ। इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। जब वो आएगा तो पहले उसे मेरी शराइत पूरी करनी होगी। क्या शराइत है तुम्हारी? हलाकू खान अब मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। यहां से जाना चाहता हूं मैं। और अर्तुगरुल सोना और संदूक मेरे हवाले कर दे। किस सोने की बात कर रहे हो तुम? हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस सोने की बात कर रहा हूं। वही सोना जिसे अर्तुगरुल ने अपने पास छुपा के रखा है। अगर वो मुझे जिंदगी देगा तो मैं भी उसे एक एक राज बता दूंगा। तुर्गुत मेरे भाई, मेरे दोस्त, जानता हूं कि तुम मुझे रोकना चाहते हो, लेकिन मैं किले जरूर जाऊंगा। मैं अकेला हूं, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। आइबर्स मेरा इंतजार कर रहा होगा। आ रहा हूं मैं बेटा। मेरी बहन कैसी है अर्तुग साहब? जो हमारे इख्तियार में था वो हमने कर दिया है बेबुलास साहब। थोड़ा आराम करेंगी तो जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। अल्लाह आपसे राजी हो अर्तुग साहब।
पहले मुझे जहर के असर से निकाला, जब सिरमा जख्मी हुई तो इसका इलाज किया, और अब इलबिल के भी आपके इलाज से ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेबुलाद साहब, रजा इलाही से सब बेहतर होगा। एल्चिन खातून, भाई, हमारी बहन कितनी तकलीफ में है आपको अंदाजा भी है इस बात का? हमें नहीं मालूम था कि इलबिल के भी वहां जा रही है। मेरे आदमियों ने अनजाने में इस पर हमला कर दिया। सबको ये लगता है कि ये अलबास्ती का काम है। अलबास्ती उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं कि हम भी उसे ही इल्जाम देंगे। इलबिल के, मेरी प्यारी बहन, तुम वहां क्यों गई? और अगर तुम्हें वहां जाना ही था तो पहले अपने भाई को आगाह करना चाहिए था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सरदार, अर्तुरुल सरदार ने सिरमा खातून को बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ। भाई, आखिर मुझे क्यों बुलाया है? जाहिर है कि सरदार आला पेश आने वाले वाकयात से परेशान हो गया होगा। वो जरूर तुमसे सवालात करेगा। मैं भी साथ चलता हूं तुम्हारे, घबराओ नहीं। हफ्सा खातून की हालत अब कैसी है? जख्म भर गया है, आर्तुक साहब ने इलाज कर दिया है। अब अपने खेमे में आराम कर रही है, लेकिन उसका दिल अपने बेटे की वजह से बहुत तकलीफ में है। बमसी भी अपने हवास में नहीं है। बहुत समझाया लेकिन वो अकेला आइबर्स को ढूंढने चला गया। और इलबिल के खातून, वो अब किस हाल में है? आर्तुक भाई ने क्या कहा है? उनका खून बहुत जाया हुआ है भाई। आर्तुक भाई ने अपनी महारत से उनका खून बहना रोक दिया। फिलहाल वो आराम कर रही हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं अर्तुरुल सरदार? आ जाइए बेबौलाद सरदार। अल्लाह आपको सेहत दे सिरमा खातून। कैसी हैं आप? ठीक हूं मैं अर्तुरुल साहब। जब आइबर्स मिल जाएगा और गुनाहगार को सजा मिल जाएगी तो और बेहतर हो जाऊंगी। बेबौलाद सरदार ने मार डाला है अलबास्ती को। आइबर्स भी जल्द बाजियाब हो जाएगा इंशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का। भाई, अलबास्ती की मौत की खबर सुनकर कितनी खुशी हुई बता नहीं सकती मैं। अलबास्ती बमसी को मारने ही वाला था जब मैं पहुंचा। मुझे अपनी बहनों और सलजान खातून का इंतकाम लेना नसीब हुआ। इसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। शुक्र है कि वो खबीस जिसने खून बहाया हलाक हो गया। सऊद जाने के बारे में क्या किसी को मालूम था सिरमा खातून? हम पहली बार तो नहीं गए अर्तुरुल साहब। अक्सर आना जाना रहता है हम लोगों का।
क्या इससे पहले भी बच्चे आपके साथ जाते रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो पहली बार गए थे सरदार। तो इस बार उन्हें साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? दरअसल बहुत उदास थे बच्चे। हफ्सा खातून उनका दिल बहलाने के लिए ले जाना चाह रही थी, तो मैं भी साथ चली गई। यकीनन वो बच्चों के इंतजार में थे। जब उन्हें सोऊत में देखा तो उन पर हमला कर दिया। जिन्होंने आप लोगों पर हमला किया, क्या उनके चेहरे देखे थे आपने? नहीं, मैं नहीं देख पाई। वो लोग नकाब में थे। खवातीन, कुछ देर के लिए बेबौलाद सरदार और मुझे अकेला छोड़ दें। आइए खवातीन, चलते हैं हम। बहुत से खानदान और उम्रुल्लार कबीले को उसने बर्बाद कर दिया अर्तुरुल सरदार। पहले मेरे बाबा को हलाक कर दिया गया और फिर आइबर्स को अगवा किया। मेरी दोनों बहनें भी जख्मी कर दी गई। जब तक इन फितनों को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता, इस खित्ते में अमन कायम होना बहुत मुश्किल है। यह जमीन सरदार आला की जमीन है बेबौलाद सरदार। जो लोग अपने खेमे यहां गाड़ते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो एक तपती हुई जमीन पर रहने वाले हैं। ये इलाके माजी में भी पुरअमन नहीं थे और न ही आइंदा पुरअमन होंगे। लेकिन जिस तरह पहले आग बुझाते रहे हैं हम यहां, उसी तरह बुझाएंगे अब भी। ड्रैगोस और उसके इत्तेहादियों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं दिख रहा। ड्रैगोस को खत्म करने के लिए अलंजक मददगार होगा मेरा। क्या मतलब है आपका? अलंजक अभी नहीं मरा क्या? वो नहीं मरा, मेरी कैद में है अब भी। उसे मारने के लिए हमलावरों ने सीने पर वार किया था, लेकिन मैंने बचा लिया उसे। वक्त आने पर वो मेरे काम आएगा, इसलिए छुपाया हुआ है उसे। बहुत अच्छा काम किया आपने। अलंजक जैसे दुश्मन को इतने वक्त तक छुपा के रखना हरगिज आसान नहीं था। लेकिन ड्रैगोस के खात्मे के लिए क्या मंसूबा है आपका? जब मैं हलाकू खान के हवाले उसका वो कमानदार करूंगा जो अपने फराइज की अंजामदही में नाकाम रहा है, तो इससे यकीनन इजाफा होगा मेरी साख में। और यूं लेफ के किले पर हमला करने के लिए मैं मतलूबा ताकत भी हासिल कर लूंगा। अलंजक से पूछगछ करने का अब तक मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है कि कोनिया पहुंचने तक बहुत कुछ उगलवा लूंगा मैं उससे। क्या अंदर आ सकती हूँ हफ्सा खातून? आ जाइए सलजान खातून। बैठी रहो हफ्सा, बैठी रहो। जानती हूँ मेरी आमद से हैरान हो। हमारे दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। सुना था आइबर्स को ढूंढने गई थी आप। उसकी खबर मिलने के बाद एक लम्हा भी नहीं सोचा। शुक्रिया सलजान खातून, शुक्रिया। आइबर्स मेरे लिए भी तो बेटे जैसा है बहन। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि
औलाद जब माँ की नजरों से दूर होती है, उसकी हंसी की आवाज खेमे में नहीं गूंजती तो कैसा महसूस होता। ऐसे वक्त में कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ आप अपना दुख, दर्द और तकलीफें बांट सके, जो आपका साथ दे, हिम्मत का बाइस बने, उम्मीद को जिंदा रखे और हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे। बहुत शुक्रिया सलजान खातून, बहुत शुक्रिया। बहुत तकलीफ में हूँ सलजान खातून, ये तकलीफ मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। डरती हूँ कि कहीं कोई बुरी खबर ना मिल जाए। ऐसी बातें मुझसे नहीं निकालते। ये रोने का नहीं, उम्मीद बढ़ाने का वक्त है। इस खेमे को इन हालात में संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा, इतना मजबूत कि हर मुश्किल तुम तक आने से पहले तुमसे नजरें चुरा के गुजर जाए। ये बहुत मुश्किल है सलजान खातून, बहुत मुश्किल है। दिल जल रहा है मेरा, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी बहन, जानती हूँ। एक औरत की हैसियत से हमारी जिंदगी परेशानियों से भरी रहती है, लेकिन हमें किसी ऐसे दरख्त की शाख नहीं बनना है जिसे धुंध और तेज हवा का एक झोंका हिला कर रख दे। इसके बरक्स हमें खुद को मजबूत तना बनाना है जिसके साए में हमारे बच्चे महफूज रह सके। तुम देखना, ये मुश्किल बहुत जल्द दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बाबा आइबर्स को साथ लेकर ही आएंगे वालिदा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बेटे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अलंजाक, मेरे तीर के वार से तुम्हारा दिल कैसे बच गया? तुम्हारी हर एक सांस मेरे लिए अजाब है। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सरदार, मैं गार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं ड्रैकोस। ये क्या है भाई, क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं मेरी बहन, ताजिरों ने पैगाम भेजा है। उन्हें कुछ खतरात दरपेश हैं, इसलिए कबीले में सामान लाने के लिए मुहाफिज मांग रहे हैं। भाई, आपने अलबास्ती पर इल्जाम लगाने का कहा था, लेकिन आपने ही मार दिया उसे। ये हो क्या रहा है, बताते क्यों नहीं? किसी भी चाल को चलने के लिए हमें हर तरफ गहरी नजर रखनी होती है सिरमा। जितना जानती हो वही काफी है तुम्हारे लिए। काई कबीले के खैमे बिखरने लगे हैं। अर्तुरुल के सबसे करीबी साथी का खैमा उजाड़ दिया है हमने। मेरा और मेरी बहन का खून तो बहा, लेकिन वो हर चीज से बढ़कर है। अब तुम अपने खैमे में जाओ और आराम करो। मैं बाद में तुमसे इस बारे में तफसील से बात करूंगा। मुझे अब जाना होगा क्योंकि जरूरी उमूर निपटाने हैं। जैसे ही इलबिल्गे की तबीयत बेहतर हो यहां ले आना। जैसा आपका हुक्म भाई। ठीक है। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ दुमरुल।
भाई मुझे तुर्गुत भाई ने भेजा यहाँ। बमसी भाई अभी भी वहीं है। बमसी सिपाहियों के बगैर अकेला जाना चाहता है वहां। सिपाहियों से कहना कि वो नजरों से ओझल ना होने पाए। बेबुलाद से मैंने कहा है कि अलंजक को लेकर अपने साथ कोनिया जा रहा हूं मैं। अलबास्ती यकीनन इस जगह हमारे लिए घात लगाएगा। तुर्गुत को पैगाम भिजवाओ अब्दुर्रहमान। बमसी के ताक़ुब के लिए कुछ सिपाही छोड़ दे वहां अपने, और खुद बाकी सिपाहियों के साथ कोनिया के रास्ते पर छुपकर निगरानी करे। उससे कहना अलबास्ती को घात लगाने दे वहां। जो हुक्म आपका भाई। ड्रैगोस और अलबास्ती मिलकर हमारे खिलाफ तलवार उठाएंगे, और हम एक ही तलवार से उन दोनों को अंजाम तक पहुंचा देंगे। अर्तुल ने ओरानूस का सर कलम कर दिया। अब हर शख्स इस बात से वाकिफ है कि वो ड्रैगोस नहीं था। तो क्या अब भी अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? तो गोया हमारा थोड़ा पागल मासूर कुबड़ा सांकोच दरअसल मशहूर जमाना कमांडर ड्रैगोस निकला। तुम्हारे बाबा के असल कातिल का पता लगाने वाला भी सांकुच ही था बेबुलाद। उससे कहना अगर अपना बेटा चाहिए तो अलंजक को मेरे हवाले करना होगा। कौन हो सकता है? सलजान खातून को अलबास्ती पर शक है हमले का। अलंजक को वो ले गया भाई। किसने किया ये सब? ये सब बमसी ने किया सरदार। मुंह बंद रखो। अर्तुरुल से इंतकाम आराम आराम से लूंगा मैं, और शुरुआत तुमसे करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का सर भेजूंगा उसे।